हमारा अपना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम विज़न था। वो यही था कि ऐसे एरियाज़ को टच करना है जहाँ लोग समझ ही नहीं अभी तक आए। हम लोग उन लोगों को मैक्सिमम जितना अपने तरफ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, जो खून का जांच है जिसके ज़रिए या किसी का अल्ट्रासाउंड है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओरल हेल्थ को लोग उतना जितना गट हेल्थ को इम्पॉर्टेंट समझते हैं उतना ओरल हेल्थ को इम्पॉर्टेंट नहीं। कि बगल में जाना है, एक कोई डॉक्टर बैठे होंगे, वहाँ पर बैठ करके सिर्फ खुद को दिखा लेना है, दवा एक मिल गई, दवा पेशेंट्स में स्प्रेड कर सके कि नहीं। हमारे तरफ से आपको मैक्सिमम जितना एडवांसमेंट आ गया मेडिकल लाइन में, डेंटल लाइन में सही नहीं है। डाइजेशन जो हमारा पाचन जो हमारा शुरू होता है वो हमारे मुंह से ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है। ये पेशेंट्स को नमस्कार, बोलता झारखंड में आपका स्वागत है। मैं साधु आपके साथ। हम लोग गुदखर पंचायत भवन में मौजूद हैं। यहाँ पे फोर्ट हॉस्पिटल हजारीबाग की तरफ से निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस जांच बीमारियों की जांच निःशुल्क हो रही है। उसी के सिलसिले में हम लोग दंत काज करते हैं और जानते हैं कि दांत हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कितना अहमियत रखती है, इनके बचाव से कितने फ़ायदे हैं हमारे शरीर में। देखिए, हमारा अपना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम विज़न था। वो यही था कि ऐसे एरियाज़ को टच करना है जहाँ लोग समझ ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं पा रहे कि चिकित्सा मतलब कहाँ से कहाँ तक जा चुका है। अभी उनको सिर्फ यही लगता है कि बगल में जाना है, एक कोई डॉक्टर बैठे होंगे, वहाँ पर बैठ करके सिर्फ खुद को दिखा लेना है, दवा एक मिल गई, दर्द कम हो गया, हम लोग ठीक हो गए। अभी हम लोग का सबसे बड़ा विज़न यही था कि हम लोग ये नॉलेज लोगों में स्प्रेड कर सकें, पेशेंट्स में स्प्रेड कर सकें कि नहीं। हमारे तरफ से आपको मैक्सिमम जितना एडवांसमेंट आ गया मेडिकल लाइन में, डेंटल लाइन में, वो हम लोग आप लोग तक प्रोवाइड करवा सकें। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो हम वही देख रहे हैं, जितने पेशेंट्स अभी तक आए हैं, हम लोग उन लोगों को मैक्सिमम जितना अपने तरफ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, जो खून का जांच है जिसके ज़रिए या किसी का अल्ट्रासाउंड है जिसके ज़रिए हम लोग सारा चीज़ फाइनल करके डायग्नोसिस निकाल के उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकें। दांतों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, शरीर की जरूरत है दांतों की सुरक्षा। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, दांत को कैसे सुरक्षा? एक्चुअली हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओरल हेल्थ को लोग उतना जितना गट हेल्थ को इम्पॉर्टेंट समझते हैं उतना ओरल हेल्थ को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। लेकिन इसमें उनकी भी गलती नहीं है। हम लोग अभी इस चीज़ के लिए नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं कर सके। तो मेरा मेन मोटिव यहाँ आने का ये भी था कि हम लोगों को ये बता सकें कि डेंटल हेल्थ या ओरल हेल्थ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बीड़ी, गुटखा, तंबाकू का भी रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं और फिर आप लोग मतलब जनरली पेशेंट्स सोच रहे होते हैं कि ये कोई ठीक है, कुछ दिन जेल लगाएंगे ठीक हो जाएगा। नहीं, इट कैन टर्न इनटू बिग डिजीजेस एज वेल। और उसी के लिए सबसे पहला फोकस हमारा रहता है कि उनको एडवाइस करना कि क्या चीज़ें आपके ओरल हेल्थ के लिए सही नहीं है। डाइजेशन जो हमारा पाचन जो हमारा शुरू होता है वो हमारे मुंह से ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है। ये पेशेंट्स को या पब्लिक को नॉलेज नहीं है। डाइजेशन मुंह के ज़रिए ही शुरू हो चुका होता है। तो हमारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि हम अपना ओरल हेल्थ को मेंटेन रखें। ब्रशिंग, जो कि आजकल गांव में क्या हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि दातुन को ही ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे होते हैं, लेकिन दातुन से आपका दांत का पूरा सरफेस रफ हो जाता है। उसकी वजह से आपको कभी भी अगर गैस वगैरह भी हुआ तो कल चल के आपकी जो दांतों की नसें हैं वो खुल जाती हैं, जिसकी वजह से तेज़ झंझनाहट, सड़न सब कुछ होने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से मेरा प्रायर मोटिव अभी यही था कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि अगर दांतों में सड़न है, बच्चों के दांतों में सड़न है, बच्चे चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, मीठा या चावल में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हम लोग इस चावल हो गया, आलू हो गया, ये खा के हम लोग ऐसे ही सो जाते हैं, ब्रश नहीं करते हैं। खा के ब्रश करके सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा
रूटीन ही उल्टा है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सुबह ब्रश करके उसके बाद खाना खा रहे होते हैं। अगर आप रात में ब्रश करके सोए हैं तो जो मुंह का सलाइवा होता है वो जो रात में कलेक्ट होता है वो मुंह के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में रात में रहते हैं वो आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन पास करना ज़रूरी है। अमूमन देखा जाता है ना कि दांत में दर्द हुआ चाहिए। यही तो मैं आपको तब से समझाना चाह रही हूँ कि पब्लिक को हमें इस चीज़ के लिए ट्रेन करना है, नॉलेज देना है कि ये जो दांतों का जो दर्द होता है ना, ये सिर्फ दवा लेकर के ठीक करने तक का इसका इलाज ही नहीं है। एक्चुअली दांत का जो भी ट्रीटमेंट है वो इलाज पूरा करने, ट्रीटमेंट के बाद ही ठीक होता है। जिसमें RCT आता है, फिलिंग रेस्टोरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, दांतों का भरना जो होता है। अगर सड़न नस तक पहुंच गई है तो आपको वो दर्द बहुत तेज़ महसूस होगा, तो उसमें हम लोग RCT करके ऊपर से खोली लगाते हैं। कुछ पेशेंट्स जो बूढ़े पेशेंट्स आते हैं जिनका हम देखते हैं कि सारा दांत घस चुका है या झड़ के गिर चुका है, उसको हम लोग पूरा बत्तीसी प्रोवाइड कराते हैं। हमारे फोर्ड में ये सारा काम शुरू हो चुका है, चल रहा है। और ये दांत के लिए सिर्फ दवा लेकर के उसका दर्द को दबा देना, दर्द सिर्फ दब जाता है, हटता नहीं, तो उसे जड़ से हटाना है। क्या अपील करेंगे लोगों से? मेरा कहना है कि आपको जो भी परेशानी है या किसी तरह का ऐसा जो आप किसी डॉक्टर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो आपको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में अभी सारा इलाज शुरू हो चुका है। हमने प्रॉपर सेटअप रखा है, हर चीज़ का इलाज दांत का, जितनी भी परेशानी, मसूड़े से खून आना, दांतों में दर्द, झंझनाहट, या अगर बहुत तेज़ बच्चों के दांत में जो कीड़े लग जाते हैं, ये सारे चीज़ों का इलाज अभी हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। आइए और उसका लाभ उठाइए। मैं तो यही बोलना चाहूँगी। डॉक्टर महापारा जहाँ, फोर्ड हॉस्पिटल।